जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का 5th क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियसली 4 क्लासेस एमसीक्यूज के ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, इससे पहले आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Today's first question is the interchange of position between sounds and letters in a word as the S and P in the word claps is called, and the options are epigram, diatribe, metathesis, mime. The right answer is metathesis. जो हमारा claps word है, अगर इनका पोजिशन इंटरचेंज कर दिया जाए, दैट इज claps P और S का, जिससे हम क्या कहेंगे, claps हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द substitution of the name of an attribute of a thing for the name of a thing itself is called is known as, and the options are metonymy, conceit, explication, none of these, and the right answer is metonymy. कोई भी एक सामान है, उसका जो अपना नाम दिया गया, उसको हम दूसरे नाम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, metonymy. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a kind of simple farcical drama that was popular among the Greeks and Romans is called minstrel, mime, monograph, none of this, and the right answer is mime. So kind of simple farcical drama जो होती हैं, farcical means ridiculous. ओके, जो भी ड्रामाज होती हैं उसमें ग्रीक्स एंड रोमन्स में ज़्यादा पॉपुलर है अमंग, दैट इज कॉल्ड माइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोफेशनल म्यूजिकल एंटरटेनर ऑफ द मिडिल एजेस आइदर अटैच्ड टू सम ग्रेट हाउस होल्ड और वैंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर मिन्स्ट्रेल, एक्जिडेसिस, लैम्पून, जेरीमेड, एंड द राइट आंसर इज मिन्स्ट्रेल. जो प्रोफेशनल म्यूजिकल एंटरटेनर है जो हमारे मिडिल एजेस के थे, दैट इज आइदर अटैच्ड टू सम ग्रेट हाउस होल्ड और वैंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि घूमते थे इधर से उधर. ओके, सो इसे क्या कहते हैं, मिन्स्ट्रेल कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज यूज्ड एज मेडिटेटिंग एजेंट इन, एंड द ऑप्शंस आर रियलिस्टिक एजेंट, मॉडर्न फिक्शन, पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, इन ऑल लिटरेचर. द राइट आंसर इज रियलिस्टिक एजेंट. जो लैंग्वेज है जो हमारे मेडिटेटिंग एजेंट में यूज होता है वो क्या है, रियलिस्टिक एजेंट है. ओके, जो कि रियल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेरोडी इज ए, and the options are marriage song, death song, victory song, birthday song, and the right answer is marriage song. थ्रेनोडी क्या है, ये एक शादी में गाया हुआ गाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इटाली फ्यूचरिज्म गिव राइज टू लिटरेचर, एंड द ऑप्शंस आर सोशलिस्ट, फैसिस्ट, एक्सपेनिस्टिक, surrealistic, and the right answer is fascist. तो इटाली में जो फ्यूचरिज्म है, इससे लिटरेचर में क्या राइज हुआ था, क्या ग्रो हुआ था, so it was fascist. ओके, फैसिस्ट क्या होता है, it is a form of far right authoritarianism characterized by dictatorial power, forcible suppression of opposition, and strong regimentation of society and of the economy. ओके, इसमें टोटली मतलब क्या होता है, फैसिज्म एक एक्चुअली टोटली मतलब हमारा डिक्टेटरशिप है, जिसमें जो कह दिया गया वही करना होगा. ओके, इस टाइप का प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटली अत्याचार टाइप. ओके, सो दैट इज फैसिस्ट. तो जब इटाली में फ्यूचरिज्म आया था तो इसकी वजह से लिटरेचर में फैसिस्ट का प्रॉब्लम आ गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री इज क्लासिफाइड एज एपिक, नैरेटिव और ड्रामेटिक ऑन द बेसिस ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर मैनर ऑफ इमिटेशन, मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज फंक्शंस ऑफ इमिटेशन, एंड द राइट आंसर इज मैनर ऑफ इमिटेशन. पोएट्री जो है ये एपिक को क्लासीफाई करता है, नैरेटिव और ड्रामेटिक किस बेसिस पे, तो इमिटेशन मैनर पे. इमिटेशन मीन्स फॉलो करना, तो उसके मैनर पे बेसिस करके हम एक पोइट्री को एपिक, नैरेटिव या ड्रामेटिक उस तरह से कुछ भी क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इज डोमिनेटेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर iambic pentameter, iambic hexameter, iambic hectometer, and last option is iambic tetrameter. राइट आंसर इज iambic pentameter. तो जो हमारा जो इंग्लिश पोइट्री है, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री टोटली डोमिनेट किया गया था किससे, तो पेंटामीटर, iambic pentameter से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a kind of poetry which flourished in England and America at the beginning of the 20th century is said to be, and the options are imagism, ligature, imagery, lay. The right answer is imagism. एक पोइट्री, एक काइंड ऑफ पोइट्री है जो कि हमारा इंग्लैंड में बहुत ही फ्लोरिश हो गया था, फैल गया था, एंड अमेरिका 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, उसे क्या कहते हैं, तो इमेजिज्म कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर इन ए बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2 pages is known as, and the options are leaf, motif, lithos, none of this, and the right answer is leaf. एक जो सेपरेट शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें बुक में, जो कि 2 पेज से कंसिस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैरेक्टर ऑफ 2 or more letters joined together and each in one place piece is called, is known as ligature, mime, irony,
इंटरपोलेशन एंड द राइट आंसर इज लिटरेचर। जो कैरेक्टर ऑफ 2 और मोर लेटर्स का होता है जिसको ज्वाइन कर दिया जाता है एक साथ, एंड ईच इन वन प्लेस, एक जगह पे रख दिया जाता है, दैट इज नोन एज ईच इन वन प्लेस। ओके, तो उसे टुगेदर ज्वाइन भी किया जाता है और अगेन वन पीस में रखा भी जाता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, दैट इज लाइगेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज humorous poem with 5 lines, the first 2 rhyming with the last is known as, and the options are limerick, free verse, lyric, none of these, and the right answer is limerick। जो ह्यूमरस पोएम रहता है, जो ह्यूमर वाला रहता है पोएम, उसमें 5 लाइन्स होते हैं। ओके, एंड द फर्स्ट 2 राइमिंग विद द लास्ट, जो फर्स्ट 2 लाइन्स जो राइम करते लास्ट से, उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड limerick। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a literary man, a writer of literary works is literature, writers, none of this, the right answer is literature। जो लिटरेरी मैन है, जो राइटर है लिटरेरी बुक्स है, उसे क्या कहते हैं, लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ वर्ड्स विथ ह्यूमरस satirical intention so that the meaning is the directly opposite to what is actually said is known as, and the options are impressionism, irony, lanporio, none of these, and the right answer is irony। जो वर्ड्स का यूज़ होता है विथ ह्यूमरस सैटिरिकल इंटेंशन, ताकि उसका जो मीनिंग है टोटली अपोजिट हो जो कि वो कह रहे हैं। ओके, तो ऐसे में उस वर्ड्स को क्या कहते हैं, तो आयरनी कहते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमर्स भी भरा रहता है। ठीक है, उसका इंटेंशन रहता है कि वो उससे अलग कुछ बात करें जो कि वो है। ठीक है, तो वैसे में हम उसे आयरनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डोलफुल कंप्लेन, पेसिमिस्टिक लैमेंटेशन इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज सेड टू बी, एंड द ऑप्शंस आर जेरीमेड, मैग्नीन, जुवेनाइल्स, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज जेरीमेड। जो डोलफुल कंप्लेंट है, पेसिमिस्टिक लैमेंटेशन है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसे क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड जेरीमेड। ओके, डोलफुल कंप्लेंट, पेसिमिस्टिक लैमेंटेशन, दैट इज टोटली आप दुखी मना रहे हैं। ठीक है, कोई मर गया इस टाइप से, उस टाइप से जब होता है तो आप जब दुखी एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना दुख को, दैट इज कॉल्ड जेरीमेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टाइल कंसिडर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर राइटिंग इज नोन एज, ऑप्शंस आर ओड, जुरका लेर, लिरिक, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज जुरका लेर। जो न्यूज़पेपर राइटिंग का जो स्टाइल होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है, जुरका लेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज early works produced by the authors or artists when they are young is known as, and the options are mystic, juvenilia, titles, none of these, and the right answer is juvenilia। जो हमारे ऑथर के अर्ली वर्क्स थे, पहले के किए गए हैं, उन्हें जब वो यंग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड juvenilia। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a piece of satire either in prose or words, mainly personal attack, is known as, and the options are lay, magnum, lampoon, none of these, and the right answer is लैम्पून। जो सैटायर हमारा प्रोज या वर्ड्स है जो भी हो, उसमें पर्सन अटैक जो किया जाता है, दैट इज उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लैम्पून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अटैक बाय माउथ अपॉन सम पर्सन और वर्क एंड ए bitter and violent criticism refers to, and the options are domestic tragedy, diatribe, descendants, last option is dramatics, and the right answer is diatribe। जब आप मुंह से बोलकर किसी पर्सन को, वर्क को भी उसने किया है, जो लिखा है, उसके अगेंस्ट अगर आप अटैक करते हैं, कोई गलत वर्ड यूज़ करके क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डायट्राइब कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली वन एक्ट प्ले गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम बिफोर द मेन प्ले इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर कर्टन रेजर, कपलेट, कॉनोटेशन, कॉलियन, ओट, एंड द राइट आंसर इज कर्टन रेजर। जब कोई भी वन एक्ट प्ले स्टार्ट होता है ना, गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोग्राम, तो स्टार्ट होने से पहले जो मेन प्ले होता है उसे क्या कहते हैं, बिफोर द मेन प्ले के पहले जो स्टार्ट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कर्टन रेजर कहते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट कंटेनिंग द रिविलेशन मेड ऑफ सेंट जॉन ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमॉस इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर कैनन, कॉस्टेरी, एनालॉजी, एपोकैलिप्स, एंड द राइट आंसर इज एपोकैलिप्स। जो हमारे न्यू टेस्टामेंट का जो लास्ट बुक था, जिसमें हमारा रिविलेशन हो रहा था सेंट जॉन जी का ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमॉस, उसे क्या कहते हैं, तो एपोकैलिप्स कहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉग इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुक्स, द वर्कशिप ऑफ बुक्स, ए वर्ड और थिंग दैट इज सिमिलर टू अनदर, विच इज सिमिलर टू अनदर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ए वर्ड और थिंग विच इज सिमिलर टू अनदर। एनालॉग मीन्स क्या होता है, जो कि आपका कोई भी वर्ड है या कोई भी सामान है जो कि सिमिलर है थोड़ा। ओके, तो हम क्या कहते हैं, उसे एनालॉग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The ridiculous misuse of the words in speech or writing by replacing one word for another similar sound but different meaning is called. And the options are motif, monody, monument, malaprophism. And the right answer is malaprophism. जो ridiculous misuse of the words है जो कि speech या writing में जिसमें हम replace करते हैं one word को, एक word को another word से जिसका similar sound है, आवाज़ सुनने में same रहेगा but meaning different रहेगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो it is malaprophism. Okay. Next question is a quotation placed before a book or chapter as a motto is called. And the options are explication, ellipsis, epigraph, empathy. The right answer is epigraph. जो quotation होता है जो कि हम एक बुक में placed before a book और chapter, कोई chapter या book के पहले हम जो को अपना मोटो एक्सप्रेस करने के लिए जो हम quotation देते हैं उसे क्या कहते हैं? एपीग्राफ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a confusion between poem and its results is known as anagram, affective fallacy, anagnorisis, allusion. And the right answer is affective fallacy. जो कन्फ्यूजन है जो कि हमारा पोएम और उसके रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट के बीच में जो कन्फ्यूजन रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलेसी. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्रेज और स्टेटमेंट yielding signs in more than one way is known as acronym, Oediplosis, Buskin, Amphiboly. And the right answer is Amphiboly. जो भी एक फ्रेज है हमारा या स्टेटमेंट है उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी सेंस को इन मोर देन वन वे, बहुत तरीके से हम उसमें सेंस निकाल सकते हैं, उसका जो मीनिंग है उसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एम्फीबॉली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज an error in chronology placing an event in its wrong historical time is known as, and the options are canon, anachronism, effective cadence. And the right answer is anachronism. तो कोई भी गलती, एरर मीन्स व्हाट? गलती इन क्रोनोलॉजी. सीरियली हम क्रोनोलॉजी रिप्लेस करते हैं, उसमें अगर कुछ भी गलती होती है, प्लेसिंग एन इवेंट इन इट्स रॉन्ग हिस्ट्रिकल टाइम, हिस्ट्रिकल टाइम में जब हम उसे गलत तरीके से प्लेस कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज This is termed as adherence to the classical principles and Greek and Latin in taste and in art and literature scholarship. And the options are classicism, decadence, prediction, couplet. The right answer is classicism. जो adherence हमारा classical principles है, ओके, ग्रीक और लैटिन में, जो कि आर्ट को लेकर, लिटरेचर को लेकर जो स्कॉलरशिप उसका टेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड क्लासिज्म. ओके. एडहेरेंस मीन्स फॉलो करना. ओके. तो अगर आप किसी क्लासिक प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओके. जो कि ग्रीक और लैटिन का है टेस्ट, उसे हम कहते हैं क्लासिसिज्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पोलाइट एंड एलिजेंट फीचर लिटरेचर इन टर्म्स एज, एंड ऑप्शन आर एनापिस्ट, बेलिस लेटर्स, कॉलेट, बर्बेटा. एंड द राइट आंसर इज बेलिस लेटर्स. एक पोलाइट और एलिजेंट लिटरेचर को क्या कहा जाता है? तो वो है बेलिस लेटर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिदम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स. And the options are cadence, cacophony, classical, none of these. The right answer is cadence. जो रिदम होता है हमारे पोइट्री या फिर प्रोज का, दैट इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स से. उसे क्या कहते हैं? उस रिदम को कहते हैं कैडेंस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जीक्यूटिव इज रिलेटेड टू एपिटाफ, क्लाइमैक्स, बर्लेस्क, चॉविनिज्म. द राइट आंसर इज चॉविनिज्म. एग्जीक्यूटिव का किससे रिलेटेड है, किससे मिलता जुलता है? सो इट इज चॉविनिज्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यूज समवन else's thoughts, ideas and writings as one's own is called. And the options are plagiarism, parallels, pantheism, paean. The right answer is plagiarism. जब आप किसी के थॉट्स को, आइडियाज़ को, राइटिंग्स को फॉलो करते हैं ना, यूज़ करते हैं ओके अपने में, तो इसे क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What will you name the art of deciphering ancient inscriptions and manuscripts? The options are premises, impressionism, paleography, and the last option is ontology. And the right answer is paleography. तो आप इसे क्या नाम देंगे जो कि हमारा पहले का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, उसे आप क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड प्लेयोग्राफी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिफरिंग. डेसिफरिंग मीन्स व्हाट? टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लैंग्वेज. अगर कोई भी वर्ड एक कोड में दिया गया है जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिफरिंग. तो कोई भी इंस्क्रिप्शन, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट जो आपका कोड में अच्छे से लिखा गया है, जो कि आप इजीली नहीं समझ सकते, लेकिन उसको अगर किसी ने डिकोड कर दिया है तो उससे क्या कहते हैं? प्लेयोग्राफी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉस्टैल्जिया मीन्स, एंड द ऑप्शंस आर लव फॉर द पास्ट, हैंगिंग फॉर द डेज ऑफ द पास्ट, एडवरेंस फॉर द पास्ट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज
averence for future. The right answer is averence for the past. Nostalgia means what? Nostalgia actually इसका meaning क्या है? Averence. Averence means what? Regard with disgust और hatred. जो कि पहले का past का जो भी मतलब hatred टाइप का जो भी moments होगा उसे हम क्या कहेंगे? Nostalgia कहेंगे. ठीक है. Next question is a new word formed by reversing the letters is known as, and the options are anagram, archetype, anti-hero, none of this, and the right answer is anagram. अगर आपको एक न्यू वर्ड को फॉर्म करते हैं कैसे, लेटर्स को रिवर्स करके, उल्टा करके, तो इसे क्या कहेंगे? एनाग्राम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवरी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर एनाग्नोसिस, एनाग्राम, इफेक्टिव, एलोनिम, एंड द राइट आंसर इज इफेक्टिव. तो कोई भी आप चीज़ फॉर्चून को डिस्कवरी कर रहे, रिवर्स कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? भाग्य को. दैट इज इफेक्टिव. ए काइंड ऑफ रिपीटिशन in which the last word or sentence are repeated is known as, and the options are apologny, anadiprosis, ambivalence, none of this, and the right answer is anadiprosis. जो भी आप रिपीट करते हैं, a kind of repetition in which the last word or sentence are repeated, जिसमें लास्ट वर्ड या लास्ट सेंटेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एनाडिप्लोसिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a reference to characters and events of mythology means, and the options are allusive, allegory, alexandrine, effective, and the right answer is allusive. जब हम कैरेक्टर्स को रेफर कर रहे हैं इवेंट्स ऑफ द माइथोलॉजी, तो उससे क्या कहते हैं? एलुसिव कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडाइन बाय इटसेल्फ इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर एलुजन, एम्फीबॉली, एम्परसेंड, नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज एम्परसेंड. उसे स्टैंड करने को हम प्रोसेस क्या कहते हैं? एम्पर सैंड. ओके. स्टैंडर्ड मीन्स कंसर्न रहना, अपने आप से कंसर्न रहते हैं, तो उसे वैसे में हम क्या कहेंगे? एम्परसैंड कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ए रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज नॉट रेगुलर इन फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, एंड द ऑप्शंस आर पैरोडी, रैप्सोडी, सोनेट, सटायर. द राइट आंसर इज रैप्सोडी. जो रोमांटिक आपका पीस है, आपका म्यूजिक का, गाना का, दैट इज जो कि रेगुलर नहीं है इन द फॉर्म, तो क्या कहते हैं हम? रैप्सोडी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोब्रिक्वे मीन्स, and the options are pen name, nickname, assumed name, none of this, and the right answer is nickname. सोब्रिकी क्या है? एक निकनेम है. ठीक है. सोब्रिकी यानी कोई भी एक निकनेम. ठीक है. अगर कुछ एक है दैट इज कोई भी एक सामान है, ठीक है, कोई भी एक इंसान है, उससे अगर हम निकनेम दे देते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सोब्रिकी. जैसे एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी को निकनेम क्या दिया गया? बिग एप्पल. सेम वे दैट इज कॉल्ड सोब्रिकी. ओके. दैट इज निकनेम. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you call a thing that which has the appearance of truth, and the options are verisimilitude, versatility, vulnerable, opera. The right answer is verisimilitude. कोई भी एक सामान, कोई भी एक थिंग है जो कि अपेयर कर रहा है सच्चाई को लेकर, तो उसे क्या कहते हैं? verisimilitude. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज needless repetition of the same thing in different words without making one's meaning clear or more powerful, that is called topology, tautology, typography, ontology, and the right answer is टैंटोलॉजी. जब हम बिना वजह के रिपीट करते हैं कोई भी एक सामान को, सेम थिंग को, इन डिफरेंट वर्ड्स, दूसरे वर्ड में, विदाउट मेकिंग वंस मीनिंग क्लियर, ताकि उसमें क्या नहीं हो रहा है? क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है. ठीक है. तो वैसे हम उससे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टैंटोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लव ऑफ ए प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर सेंसेस लव, रोमांटिक लव, प्लेटोनिक लव, डिवाइन लव, एंड द राइट आंसर इज प्लेटोनिक लव. एक प्योर स्पिरिट का जो कैरेक्टर है, उसका जो लव को हम क्या कहते हैं? सच्चा इंसान है वो. ठीक है. उसके प्यार को हम क्या कहेंगे? प्लेटोनिक लव कहेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शॉर्ट नॉवल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज, एंड द ऑप्शन है मोनोडी, नोवा, नोवेलिट, नोविला, एंड द राइट आंसर इज नोवेलिट. एक छोटा नॉवल है जो कि पुअर लिटरेरी क्वालिटी, जिसका क्वालिटी तो सही नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नोवेलिट कहेंगे. ओके. जो कि छोटा है. Next question is what do you mean by neologism? And the options are physician, the coming of new words, the neologist, and a new diction. The right answer is the coming of new words. Neologism means क्या होता है? तो कोई भी नया words जो है वो आ रहे हैं, that is called neologism. ठीक है. Next question is to write a word correctly, the system of spelling is known as, and the options are topography, parlance, orthography, oxymoron. कोई भी वर्ड को अगर आप करेक्टली अच्छे से लिखते हैं, तो जो सिस्टम ऑफ स्पेलिंग है उसे क्या कहते हैं? टोपोग्राफी, पर्लेंस, ऑर्थोग्राफी, ऑक्सीमोरन, एंड द राइट आंसर इज ऑर्थोग्राफी. उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The science of study of being a branch of thought concerned with the nature of existence is known as, and the options are nostalgia, ontology, syllogism, and right answer is ontology. जो हमारा सोचने का जो ब्रांच है थॉट दैट इज कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस नेचर, जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसके नेचर से जो भी कंसर्न है उस स्टडी को, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट एंड एक्सप्रेशन विच आर इन हार्मनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज इज, एंड द ऑप्शंस आर कॉलेज, कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिक, क्लाइमेटिक, ओपिनियन. द राइट आंसर इज क्लाइमेटिक ओपिनियन. जो भी आइडियाज, थॉट हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो हम फ्रेज यूज़ करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक ओपिनियन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड इन नेचर, द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन म्यूजिक एंड लिटरेचर इज, एंड द ऑप्शंस आर कॉरिजेंडम, कंसाइट, चियरोस्क्यूरो, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज चियरोस्क्यूरो. जो नेचर का जो भी शेडिंग है, ठीक है, जो भी इफेक्ट, जो भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन म्यूजिक, और वो हमारा म्यूजिक लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? चियरोस्क्यूरो बोलेंगे. ठीक है. तो दिस वाज आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन. ओके. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना भूलें, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे. और हाँ, हमारा वीडियो का जो PDF है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कलेक्ट कर सकते हैं. ओके.